दोस्तों एक लड़की का चेहरा जो कि आपने दंगल मूवी में देखा था, जिसने गीता फोगाट का किरदार निभाया था, जिसका नाम है ज़ायरा वसीम, जो कि सीक्रेट सुपरस्टार के अंदर भी मौजूद थी, द स्काई इज पिंक के अंदर भी मौजूद थी, जिन्होंने 2019 में बॉलीवुड को टाटा गुड बाय कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं अपने रिलीजन की तरफ फोकस करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से अब मैं इंटरनेट से भी अपनी सारी इमेजेस को हटाना चाहती हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सारी इमेजेस हट जाए और मैं इंटरनेट से वैनिश हो जाऊँ, यानी कि गायब हो जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं अपने फ़ैन पेजेस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी सारी की सारी इमेजेस हटा दो। और अगर आप इनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी देखोगे तो वहाँ पर भी इनकी एक भी इमेज मौजूद नहीं है, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि ये चाहती है इंटरनेट से पूरी तरीके से गायब होना। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर अब एक डॉग का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है ताकि उसके सही ओनर का पता लगाया जा सके। दरअसल हुआ ये कि जर्नलिस्ट शब्द खान का ब्लैक लैब्राडोर कई दिनों से गायब था, जिसका नाम था टाइगर, और उसी तरीके का डॉग इनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लीडर कार्तिक शिवहरे के घर में मिला। तो इनको ऐसा लगा कि ये इनका डॉग हो सकता है, जिसकी वजह से अब वो कहते हैं कि नहीं, ये टाइगर नहीं है, ये कालू है, ये हमने कुछ हफ्ते पहले कहीं और से लिया था। तो इन दोनों में ये डिस्प्यूट चल रहा है कि डॉग किसका है, जिसकी वजह से इस डॉग का डीएनए टेस्ट किया जाएगा ताकि इसके सही ओनर का पता लगाया जा सके। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पेटा भी इन्वॉल्व हुआ है इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर एफआईआर होएगी जो कि नकली ओनर है इस डॉग का। और इसी के साथ साथ पुलिस पे तो की ही जाएगी, क्योंकि इस डॉग की उन्होंने सही से केयर नहीं करी है और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया इसको बुखार की वजह से। दोस्तों ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जब भी कोई प्रिजन स्केप होता है तो वहाँ पर कोई बड़ा ग्रुप प्रिजन स्केप कर जाए। हाँ, छोटा मोटा तो कर जाता है, करीबन 2 जनों का, 3 जनों का, 4 जनों का, 5 जनों का, तो इस तरीके से वो स्केप कर जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर इक्का दुक्का ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है जिसका नाम है लिबनान, जहाँ पर जब प्रिजन स्केप हुआ तो करीबन 69 प्रिजनर उसमें से निकल कर भाग गए, जिसमें से सारे के सारे ही पकड़े गए थे। लेकिन पकड़े जाने का तरीका अलग था। 61 को तो पुलिस ने गिरफ्तार करके पकड़ा अलग अलग जगहों से, जिसके बाद में 4 ने सरेंडर किया और 5 कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिनकी बस बॉडी ही पकड़ी गई थी। फिर तो दोस्तों एक बहुत ही कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था अवतार। वहां पर बहुत ही अमेजिंग चीजें आपने देखी होंगी, जहां पर एक लिफ्ट भी दिखाई जाती है जो कि सीधा उन्हें पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी पर लेके चली जाती है। तो उसी से इंस्पायर्ड होके चाइना ने भी एक लिफ्ट तैयार करी है अपने ज़ैंगजिया फॉरेस्ट पार्क के अंदर, जहां पर जो पहाड़ है वहां पर 300 मीटर की एक लिफ्ट तैयार की गई, यानी कि 1000 फीट होती है, जो कि सिर्फ 88 यानी कि 88 सेकंड्स के अंदर उनको 300 मीटर ऊंचाई पर चढ़ा देती है। और ये एक डबल डेकर लिफ्ट है, यानी कि एक लिफ्ट के ऊपर दूसरी लिफ्ट, जिसके ऊपर बहुत से लोग जाते हैं लैंडस्केप को देखने के लिए, सीनरी देखने के लिए। बहुत ही अमेजिंग व्यू वहां पर उनको देखने को मिलता है। मतलब एक फॉरेस्ट का इलाका जहां पर अगर कोई और देश हो तो शायद चाय पत्ती भी ना मिले, लेकिन वहां पर सीधा लिफ्ट मिल जाती है और लोग ऐसे ऊपर चले जाते हैं जैसे कि असैसिन क्रीड देख रहे हो, जैसे कि उसमें दिखाया जाता है ना, गुफा के अंदर सारी टेक्नोलॉजी वहां पे मिल जाती है। तो वैसा ही कुछ चाइना के अंदर इस फॉरेस्ट में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर टूरिज्म बढ़ा है इसकी वजह से। दोस्तों मूवीज़ के अंदर कई सारे सीन देखते हैं जो बनाए जाते हैं सीजीआई द्वारा या फिर अलग अलग चीज़ों द्वारा। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन 1993 के अंदर एक मूवी आई थी द फजीटिव, जिसके अंदर एक ट्रेन क्रैश का सीन था जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता उस वक्त में और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता। डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने वहाँ पर पैसे लगाने की नहीं सोची इस सीन के अंदर, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, असली में आ रही मालगाड़ी के सामने असली की बस ही लगा दी, जिससे कि वो उनका सीन भी शूट हो गया और उनके पैसे भी नहीं लगे। बस गई एक बस और ये सारा सीन उन्होंने शूट कर लिया। हालांकि सीन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो पुलिस केस ही सस्ता पड़ जाएगा, तो उनको पुलिस केस सस्ता पड़ गया ये सारा कांड करने के बाद में। जहाँ पर जो हैरिस फोर्ड था, जो एक्टर था उस मूवी के अंदर, उस सीन में उसको भी चोट आई थी और वो भी उस सीन में लंगड़ाता हुआ निकला है, तो वो भी असली ही सीन था। और ये जो मलबा है इस बस का और ट्रेन का, ये आज भी नॉर्थ कैरोलिना के अंदर उसी जगह पड़ा हुआ है जहाँ ये एक्सीडेंट शूट किया गया था। दोस्तों जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए हर जानवर को कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है अलग हट के। जहाँ पर कैलिफोर्निया के अंदर जो ग्राउंड स्क्विरल होते हैं, रॉक स्क्विरल होते हैं, जो कि गिलहरी की ही एक प्रजाति होती है, वो प्रेडिटर से बचने के लिए जो रैटल स्नेक वहाँ पर घूमते हैं और अपनी कैंचली छोड़ देते हैं, तो वो उनकी कैंचली को चबाते हैं और चबाने के बाद में जो राल बनती है उनको अपने शरीर पे लगा लेते हैं, जिससे होता ये है कि अगर प्रेडिटर
सूंघ भी रहा होगा या स्मेल लेने की भी कोशिश कर रहा होगा अपने आसपास के जानवरों की, तो उनकी स्मेल बिल्कुल रैटल स्नेक जैसी आएगी, जिसकी वजह से उनकी जान कई बार बच जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 1.3 मिलियन US$ की वर्थ की सबसे एक्सपेंसिव वोडका बोतल 2018 में चोरी हो गई थी कॉफेंगन बार से, जिसको बनाने के लिए चांदी, सोना, डायमंड ये सब यूज हुआ था। लेकिन जो चोर था वो इस बोतल को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ गया था, जहां पर पाया गया कि उसने सिर्फ इसका वोडका पिया, जो कि अंदर का अल्कोहल था वो पी के ख़त्म किया, और उसके बाद में वो इसे वहीं पर छोड़ के चला गया। बोतल इनको वापस मिल गई थी, जिससे पता लगता है कि नशेड़ी नशे के लिए कुछ भी कर जाता है। मतलब सोना, चांदी, डायमंड की बोतल छोड़ गया, सिर्फ अंदर का माल पी गया, और उसके बाद में क्या सोना क्या चांदी, नाले से बढ़िया नींद कहाँ आती है। दोस्तों ये बात जानकर आपको यकीन नहीं होएगा, और मैं करने की सलाह किसी को भी नहीं दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 15 मिनट तक ठंड में कांपने से आपका उतना ही फैट बर्न हो जाता है जितना 1 घंटे एक्सरसाइज करने से होता है। लेकिन करना मत, ठंड लग जाएगी। कहीं नंगे खड़े हो जाओ छत पे, आज मैं अपना वजन कम करूंगा। दोस्तों इस दुनिया के अंदर बहुत से जहरीले पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनको खा के कभी कभार उल्टी वगैरह आ जाती है, लेकिन जान नहीं जाती। खाना नहीं चाहिए ऐसे पेड़ पौधों को जब तक पता ना हो। लेकिन दुनिया का सबसे जहरीला जो पेड़ होता है उसका नाम है मेंशिनल ट्री। ये इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि अगर इसकी टहनियाँ आपने जलाई तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। और अगर इसका पानी पी लिया, मतलब पत्ता अगर आपके पानी में गिर गया कि आप कहो कि भैया इस पेड़ का पत्ता कड़वा है, सामने वाला बंदा बहुत बढ़िया है, तो वो पानी भी जहरीला हो जाएगा, जिससे होगा ये कि आप स्वर्गवासी हो जाओगे। और अगर इसका फल खाया तो सीधा जहन्नुम चले जाओगे, और सब्सक्राइब ना किया तो पापी कहलाओगे। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी। सच्चा हो जाएगा। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?